बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। अभी एमएलए फ्लैट के पास हैं और सभी विधायकों के लिए जो बिहार विधानसभा 2025 में जो जीत के आए हैं उनके लिए नए नए फ्लैट यहाँ पे आवंटित की गई है। और विधायक जी है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए भाई, आपके चैनल को भी स्वागत और एंकर्स को भी, सब्सक्राइबर्स को भी, आप सभी लोगों को भाई दिल की गहराई से मुबारक। बिल्कुल भाई, हम लोग करेंगे। हम लोग नवनिर्वाचित विधायक भी हैं, पहली बार बने हैं। मिलेगा ये हम लोगों के लिए बड़ा शुभ संकेत है। सर आप कई बाहुबलियों को सर हरा के यहीं पे आए हैं सर। आप ये जानिए कि भाई वो बाहुबली नहीं था, लोग समझता था। जी सर। मेरे सामने तो वो जीरो था। जी सर। जी, लोग समझता था। जिस तरीके से एनडीए को सर 200 बार जीती है सर, क्या कुछ कहिएगा सर इस पे आप? सबसे पहली बात, सरकार जनता जिसको मैंडेट दिया है वो काम करेगा। अगर जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा तो फिर वो जब समय आएगा तो जनता बताएगा कि क्या तुम्हारा हाल है। आपके नेता सर बोले थे तेजस्वी यादव को कि मेरे गठबंधन में शामिल करो, ना तो बुरा हाल होगा, तेजस्वी तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। उनका भविष्यवाणी सर सही हुआ है। देखिए, उसकी भविष्यवाणी, चूंकि वो अल्लाह वाला आदमी है भाई, जी सर। बुजुर्ग हस्ती है, उसको अपने गठबंधन में नहीं रखना, ये महागठ जो बना है इंडिया गठबंधन, उसके लिए वो कहीं ना कहीं वो खराब दिन आना था और वो देख भी रहा है। आप लोग विधायक पिछले बार सर ले लिए थे, पांचों विधायक चले गए थे आरजेडी में सर, क्या लगता है इस बार तो आप लोग सही रहिएगा सर? इस बार तो हम लोग 5 ही लिए हैं। अगले बार जो है ना, जी सर। हम लोग 20 का आंकड़ा पार करेंगे। जी यहाँ पे भी हैं, एआईएम के विधायक हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत भाई। और हार्दिक बधाई भी सर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपके लिए सर नया फ्लैट आवंटित हो रही है सर, अब इसमें काम चल रही है सर, और गृह प्रवेश आपके को उसका करना पड़ेगा सर। चलिए देखते हैं। अब उसका हम लोग आए हैं ऐसे ही घूमने के लिए, देखने के लिए। अब शपथ के बाद क्या होता है उसके बाद फिर जैसा होगा बात करेंगे। एनडीए को सर सीट आई है सर, दूसरों को पर क्या कुछ लगता है सर आपको? ठीक है, मैंडेट मिला है उनको, जनता ने जिताया है। बस जिन वादों पे काम इलेक्शन लड़े हैं उन वादों पे कामयाबी मिलनी चाहिए उन लोगों को, उसका वादों पे काम करना है। सरकार सबके लिए बना है, सबके लिए काम करना है। वैसे साहब बोले थे तेजस्वी यादव को कि मेरे गठबंधन में शामिल कर लो, नहीं तो तुम मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। उनका चलिए, वो भविष्यवाणी सर सही रहा सर। देखिए, एरोगेंट जो आदमी होता है, घमंडी जो होते हैं, उनका ना ऊपर वाला सुनता है और ना नीचे वाले सुनते हैं, तो उसकी सजा उनको मिली है। अब विपक्ष में बैठेंगे। ठीक है। आप लोग किधर रहिएगा सर? हम लोग किधर, हम लोग विपक्ष हैं। हम लोग 5 सीट लेकर के हम लोग विपक्ष में हैं। मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे अपने लिए। इधर उधर तो नहीं जाइएगा सर? ये पिछले चुनाव में सर 5 विधायक जो आरजेडी में चले गए थे। अरे, पिछली बार चले गए तो चले गए, हर कोई एक ही जैसा थोड़ी होता है। अब हम लोग आए हैं, हम लोगों के क्षेत्र से लोगों ने काम करने के लिए हम लोग को चुना है। हम लोग काम पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। इस क्षेत्र में सर को चुने हैं, क्षेत्र में काम करेंगे तो ज्यादा फोकस रहेगा। तमाम जानकारी है सर। आप लोग सभी लोग विधायक जो कि हैं अपने अपने क्षेत्र से चुनाव जीत के आए हैं, और यहाँ पे सभी लोग अपने अपने फ्लैट को देखने के लिए आए हैं, किस रूप में है, किस ढंग में है, और सभी के लिए यहाँ पे नए नए फ्लैट आवंटित की गई है। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। जी शुक्रिया आपका। देखिए, खास करके सीमांचल की जो जनता है वो हमेशा से, चाहे कांग्रेस हो या जेडीयू हो या राजद हो, यूँ समझिए कि उसको बस दुआ मजदूर समझ लिए थे वो सीमांचल के लोगों को, ये पार्टियाँ, कि ठीक है भाई, सिर्फ तुम लोग वोट दो, तुम्हें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। लेकिन इस बार और 2020 में भी सीमांचल वासियों ने एहसास दिला दिया इन बड़ी पार्टियों को कि हमारे बगैर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और यकीनन कुछ कर भी नहीं पाया। ये बताइए सर, ओवैसी जी के पार्टी पिछले चुनाव में भी सीट लाते हैं अच्छा खासा, और आरजेडी में विधायक क्यों भाग जाते हैं सर, क्या कारण है इसका? एक बात कहें आपको, धोखा जो होता है ना, वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। उसकी सजाएं मिली, 3 लोगों को टिकट कटा, और जिनको सिर्फ 4 में से 1 को टिकट मिला तो जनता ने उन्हें नकार दिया। तो ये चीज़ बहुत लंबे से अरसे तक नहीं चलने वाली चीज़ है, धोखा बहुत दिन तक नहीं चलता है। इसलिए जिस अंदाज में लोगों ने उन्हें मोहब्बत से विधायक बनाया था, उसी अंदाज में उन्हें कुर्सी से उतार दिया। देखिए सर, आप बाहुबली को सर चुनाव हरवा के आ रहे हैं, किस क्षेत्र से आए हैं सर, कौन बाहुबली थे वहाँ पे, जिस तरीके से ओवैसी जी की पार्टी वहाँ पे हराए हैं और भारी मतों से आप लोग विजय प्राप्त किए? जनता से बड़ा कोई बाहुल्य हो सकता है? जब तक हम इस बात को स्वीकारे नहीं कि आप मेरा भाई हैं, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं ना। जब तक हम नहीं कहें आपको, तो जनता ने जिन्हें बाहुबली बनाया था, उन्हें बाहू मतलब बाहू से बालू बना दिया, मिट्टी बना दिया उनको। तो ये जनता जिन्हें चाहती है अर्श पे पहुंचा देती है, जिन्हें चाहती है अर्श से उतार भी देती है। कोई बड़ी बात नहीं है। जी। जिस तरीके से सर एनडीए गठबंधन के साथ 200 सीट पा रहा है सर, लोग विपक्ष जो आरोप लगा रहे ईवीएम हैक का, वोट चोरी का, क्या कुछ कहिएगा सर?
वो लोग अपनी कमियों को ना देखते हुए विपक्षों पे आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि भाजपा जो है मतलब हमारा जो विचारधारा यकीनन उससे अलग हो सकती है, लेकिन वो चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ती है, चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। वो सब दमखम लगाते हैं वो लोग चुनाव के समय सिर्फ चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं। वो लोग पूरे 5 साल क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, बूथ लेवल तक लोगों को एक्टिव करते हैं। चुनाव के समय उन्हें आसानी हो जाता है, और ये बस उनकी जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति करते हैं, ये गलत है, उनका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। क्या ओवैसी जी की पार्टी सर इस पर फिर विपक्ष में रहेगी सर? देख लीजिए, हमारे जो अवैसी साहब हैं, उन्होंने खुले लफ्जों में कह दिया कि नीतीश कुमार को अगर हमारे विधायकों की जरूरत है हाँ, तो हम उनका समर्थन देने के लिए तैयार हैं, मगर शर्तों के साथ। शर्तों के साथ। जी। तो भाई जब हमें लगेगा कि नहीं है, हमें सरकार में लिया जा रहा है, तो सरकार में रह करके अपने क्षेत्रों के लिए काम किया जाएगा। सर आप लोग सर ना महागठबंधन में रहते हैं सर, ना इंडी गठबंधन में रहते हैं सर। आप लोग निष्पक्ष भाव से सर चुनाव लड़ते हैं और इतने सीट लाते हैं, क्या किसी दल में आप जाइएगा, गठबंधन कीजिएगा, लगता है कि बड़ी पैमाने पर आप लोग को सीट आएगी सर? वही तो अभी जो अख्तर उस्मान साहब जो थे, उन्होंने इंडिया गठबंधन के लोगों को, जो भी लोग थे कांग्रेस और राजद के लोग, उनको लिखित में, मौखिक में हल्ला करके, ढोल बजा करके उन्होंने बिल्कुल सर, कहा कि उनकी आवाज भाई, तो भी कहा है आप लोग। बिल्कुल आवाज पे भी गए कि भाई हमें आप शामिल कीजिए, हमें भी अपना अंग समझिए, जी सर। हमें भी अपना अंग समझिए। हम साथ मिल करके अगर किसी का मुकाबला करेंगे तो ज्यादा मजबूती से करेंगे। जी। लेकिन उनको इतना, खास करके तेजस्वी यादव बहुत घमंडी इंसान है अच्छा। वो तो एकदम उतर करके नेता बने हैं, बिल्कुल सर। वरना लालू का नाम हटा दिया जाए तो वो सामान्य व्यक्ति है, कुछ क्वालिटी है नहीं उसमें नेता का। तो उन्होंने जिस अंदाज में चुनाव लड़ा, वो सोचा कि बिहार की जनता एकदम बेवकूफ है, हमारे कहने पे वोट कर दे देगी। या मुकेश सहनी जी जिस एटीट्यूड के साथ 50 मरतबा उन्होंने इस बात का, शब्दों का प्रयोग किया कि हम ही डिप्टी सीएम रहेंगे। जी सर। अरे भाई, जनता तुमको मानेगी, मैंडेट देगी, तब ना तुम डिप्टी सीएम जी बनोगे। जी जी। जनता ने पर सर्वोपरि है कि आप हैं। जी सर। जनता जिन्हें चाहे उन्हें वोट दे करके भेजा है। हमें उम्मीद है कि नई सरकार बनी है एनडीए की, फिर नए सिरे से काम करेंगे लोगों के लिए। जो सर अल्पसंख्यक जो होते हैं, बोलते हैं कि लालू जी का कोर वोटर है, लालू जी को चाहने वाला वोटर है, इस पर लगता है कि जो भी वो वैसी चीज के साथ है, क्या कुछ कहिएगा? सच्चाई ये है कि अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करने वाला कोई था नहीं इससे बिल्कुल कोई। सर, बिल्कुल सर। ठीक है, हाँ, लालू यादव या अन्य कोई भी जो दल थे, वो मुसलमानों को एकदम फोकट का भैंस समझ करके उसको खटाते थे, जी बैल समझ जी करके। सर। लेकिन अब मुसलमानों में भी इस बात का जी शूरी आ गया है, उनको भी समझ आ चुकी है कि हम क्यों एक ही, मतलब किसी एक पार्टी का फोकट का नौकर बनकर खटे। हम भी अपना हिस्सेदारी लेंगे, और यकीनन अभी सरकार अगर, नीतीश चाचा अगर, हो सकता है कि अगर हाँ, पलटी मार दे हाँ। तो हमारे विधायकों की जरूरत पड़ेगी, और हमारे बगैर कुछ होगा भी नहीं। आप चाहेंगे तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं सर, मुख्यमंत्री गिरा भी सकते हैं। मुख्यमंत्री बना, अगर सर पलटी मारते हैं तो मुख्यमंत्री बना नहीं सकते, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बन सकते हैं सर। बिल्कुल। देखिए ऐसी जी की पार्टी है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी। और जिस तरीके से बिहार में 5 सीटें लाई हैं और महागठबंधन का जो बुरा हाल हुआ है उससे कहीं ना कहीं बेटर लाए, क्या कुछ कहें कि सर जिस तरीके से सर आप लोग बिहार में सर मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, अपना सीट ले आते हैं? हम लोगों का निश्चय है कि हम लोग जो है कि बिहार में जी सर। अपनी पार्टी, अपना झंडा और अपना विधायक होना चाहिए, इसी नारा को लेकर के चुनाव लड़े हैं। 5 जीते हैं, क्योंकि सीमांचल में जो सीट थी, 24 सीटें थे, जी सर। 24 में से 3 सीटें महागठबंधन जीती। उसके बाद टोटल का टोटल सीट हम लोग जीते हैं, 5 हम लोग जीते, उसके बाद भाजपा गठबंधन में गया। तो इस वजह से सीमांचल अब जो है कि वो गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो गया है। हर हाल में सीमांचल अपना नेता, अपना नेता, अपना पार्टी खोज रहा है। सर लालू यादव जी बोलते हैं कि अल्पसंख्यक के वोट मेरे पास है, तो सर आप लोग विधायक कैसे बना रहे हैं सर? तो वो 2015 तक उसके पास थे। अच्छा, 15 के पास थे। हाँ, 15 तक थे। जी सर। 15 के बाद उसका खत्म हो गया है, क्योंकि 15 के बाद जब से माननीय लालू जी अस्वस्थ हुए, जब से उसकी पार्टी हट करके तेजस्वी के हाथों में गया, जी सर। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है उन्होंने भी अपना पार्टी खोजने का प्रयास किया। उस खोज में जो है कि हम लोग 15 में कभी सोचे कि नीतीश कुमार के पास जाएँगे, गए भी, हाँ, उसको वोट दिए भी। हाँ। तो नीतीश कुमार को भी देखे, तो अब है कि 20 से हम लोगों ने रास्ता अपना बदला है ओवैसी की पार्टी को लेकर के। 2020 में 5 जीते थे, इस बार भी 100% 5 जीत गए हैं। दो दो विधायक हमारा, एक वो 379 वोटों से हारा है, एक विधायक 8,000 वोटों से हारा। दो क्लोज फाइटिंग में 2 हारे हैं। 2-3 विधायक मेरा 50,000 क्रॉस वोट किया, क्रॉस पाया है। इस वजह से इस बार हम लोग 10 लाख के अधिक वोट, बिहार में 10 लाख वोट काट चुके हैं हम लोग। इसी वजह से
अब ये जो नारा उसका था कि अल्पसंख्यक समुदाय मेरा वोट है, नहीं, नहीं, राजद का अब नहीं रहा, कांग्रेस राजद का किसी का नहीं रहा। हम लोगों का यही है कि अब जो है कि अपनी पार्टी है, तो हम लोग अपनी पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। यानी एआईएम के लिए आप लोग मेहनत करते हैं पूरा। हाँ, ऑल इंडिया मजलिस तो इत्तेहादुल ये मुस सब जो भी बोलते हैं खरकत से बोलते हैं, एकदम दहाड़ देते हैं एकदम करके। नहीं, उसको तो संसद में आप सुनते ही हैं। जी, उसका मकसद साफ स्पष्ट है जी। कि मजलिस जो है कि मजलूमों की पार्टी है। हाँ, उस पे अत्याचार होगा तो वो बोलेंगे। इसी वजह से वो जाति धर्म विशेष लोग कहते हैं कि वो मुसलमानों के रहबर हैं। हम नहीं मानते मुसलमानों के रहबर। वो सभी जन्म जाति को लेकर के बात करते हैं। इसी वजह से कोई कहता है कि नहीं, वो कहीं भी अत्याचार हो भारत में, किसी भी ऐसे कानून जो बनाए जाते हैं, तो उसको लेकर के वो बात करते हैं। इसी वजह से ऐसा कोई बात भी नहीं। बोल देते थे कि पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी के आप डायरेक्ट आरोप लगाते हैं। ऐसा। नहीं, नहीं, तेजस हम लोग आज भी बोलते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद ही है, मुर्दाबाद रहेगा वो। और जब तक पाकिस्तान तब तक मुर्दाबाद बोलते रहेंगे, ये बड़ी बात नहीं है। हम भारत में रहते हैं, भारत की कानून, भारत का सब कुछ हम लोगों के लिए प्यारा है। हमारे ओवैसी साहब जो है कि इसी को लेकर के रिपीट करते हैं। क्यों? श्राप दे दिए थे कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो नहीं, इस बार नहीं, ही सही हो गया। नहीं, नहीं, सर, नीतियों पे कोई भी पार्टी एक नीतियों पे चलता है। बिल्कुल सर। वहाँ नीतियाँ नहीं है, वहाँ परिवारवाद है। मगर लालू और तेजस्वी मिल करके आपे टिकट का फैसला करेगा, किसको टिकट देना, किसको टिकट। आज इस बार 170 सीटों पे 65 से 70 सीटों पे वो चुनाव लड़ा। क्या हश्र हुआ? 25 पे आया। जी। खुद से 165-70 सीटों पे चुनाव लड़ना, 25 जीतना, आप सोच सकते हैं कि उसका प्रतिशत क्या है। इसी वजह से उसका नारा कुछ नहीं चलता है। अब वोट जो है कि जो दो आदमियों का पार्टी उसका जो बन के रह गया ना, यही उसको अब समेटने की कगार पे ले आया है। बहुत धन्यवाद सर। तमाम तस्वीरें आप लोग को दे रहे हैं एमएलए फ्लैट से, और सब फ्लैट को देखने के लिए आए हैं। तमाम खबरें आप लोग को दे रहे हैं। बिहार मिथिला न्यूज के साथ आप लोग बने रहेंगे। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।